है उसका ए पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट का ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है। ए पार्ट से हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब ये क्या होती है, ये कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है, पी यूनियन सी। तो सब बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी की वैल्यू लिख लेंगे 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने दोनों सेट के नंबर को इकट्ठा कर लिए। तो ये 3 से लेकर कितने नंबर बन रहे हैं, 10 तक। क्योंकि देखें सी में आखिरी जो नंबर है वो 10 है ना, इसलिए 3 से लेकर 10 तक इसके अंदर नंबर शामिल होंगे बी यूनियन सी में। अब बी यूनियन सी के बाद अब हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट के कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4। यूनियन बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर है वो लिखना है। वो कौन से नंबर है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों सेट को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, 1 से लेकर 10 तक सारे इसमें नंबर आ जाएंगे। तो ये हमने क्या कर लिए, लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लिए। अब हमारी राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे। अब ए यूनियन बी मालूम करना है, तो ए और बी के जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो ए के नंबर से 1 से लेकर 4 तक, बी के नंबर से 3 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो इन दोनों को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बन जाएंगे 1 से लेकर 8 तक, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी आया है। अब हमने मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर था हमारे पास 1 से लेकर 8 तक नंबर, और यूनियन सी के नंबर थे 5 6 7 9 और 10। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे 8 भी आता है। ठीक है, ये 0 बना हुआ है, इसको 8 लिखना है, ये 8। अब आपने क्या करना है, इनको इकट्ठा कर लेना है। जब आप इकट्ठा करोगे तो ये भी 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगी। तो यूँ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों आंसर जो है वो हमारे सेम हो जाएंगे। अब है बी, क्वेश्चन बी है और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बी में भी हमने वही मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 है। यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 0 1 2। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 0 1 2, 3 नंबर आ जाएंगे। अब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है। तो एक ए की वैल्यू हमारे पास है खाली सेट यानी एम्प्टी। यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास है 0 1 2। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हम दोनों सेट के नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं।
तो ए सेट में तो नंबर है ही नहीं है, इस वजह से हमारे पास 0 1 2 ही आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू हमारे पास खाली सेट थी, बी की वैल्यू 0 थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर था। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 वाला सेट आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है। ए यूनियन बी का आंसर क्या है हमारे पास? 0 सेट। ठीक है, ये 0 जिसमें है। यूनियन सी की वैल्यू क्या थी? 0 1 2। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो लिख लेंगे 0 1 2। तो इसमें आप देखें लेफ़्ट साइड का आंसर 0 1 2 है और राइट हैंड साइड का आंसर 0 1 2 है। दोनों आंसर सेम हो गए, तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद सी पार्ट, सी क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है उसका। तो फर्स्ट पार्ट में सी की वैल्यू हमारे पास चेंज है। सी की वैल्यू ये देखें हमारे पास बी यूनियन सी मालूम करने के लिए बी जो है वो हमारे पास जेड है और क्यू हमारे पास क्या है, सॉरी सी जो हमारे पास है वो क्यू है। जेड से मुराद यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं और इसमें रेशनल नंबर है। ठीक है, सारे इसमें पॉजिटिव नंबर होंगे। जब इन दोनों का आप यूनियन लोगे तो इसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी हम लिख लेंगे क्यू से बड़ा रेशनल नंबर है। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करने हैं। ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, यूनियन आगे रेशनल नंबर। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये भी आपके पास जो है वो रेशनल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 इससे शुरू होते हैं और रेशनल नंबर में भी इसी तरह के नंबर होते हैं। तो उसमें प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। तो इसमें दोनों इकट्ठे होके सिर्फ और सिर्फ हम लिख देंगे रेशनल नंबर, यानी क्यू लिख देंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी। ए का हमारे पास क्या आंसर था? नेचुरल नंबर। और जी हमारे पास नंबर इंटीजर्स हैं जो कि 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 है। तो जब इन दोनों को यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा इंटीजर्स यानी जेड में कौन से नंबर होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। उसके बाद ए यूनियन बी मालूम करने। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास जो है वो इंटीजर्स आए हैं, यूनियन और रेशनल नंबर हमारे पास है सी। इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास रेशनल नंबर ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ए और उसका सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी दूसरी प्रॉपर्टी हमने लेनी है और उससे ए पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है उसको बी से करेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है उसको सी से करेंगे, सी पार्ट से। तो दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख लेंगे 5 6 7 9 10। अब इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, सॉरी इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन लेना, तो आप इनमें से कॉमन ले लो। कॉमन इसमें क्या है? 5 है, इसमें भी 5 है, 6 है, इसमें भी 6 है, 7 है, इसमें भी 7 है। तो ये हम 5 6 7 ले लेंगे और ये हमारे पास
बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये मालूम करना है। ए की वैल्यू लिखेंगे 1 से लेकर 4 तक, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख लेंगे 5 6 7। अब इन दोनों में कॉमन लेने हैं, इन दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों को आप क्या कर लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। कॉमन इसमें क्या आएगा, 3 कॉमन दोनों में है, 4 दोनों में है, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 और 4 आएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और 4। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया था 3 और 4, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों में आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में सेम हो, ठीक है। तो ये भी खाली सेट आ जाएगा। तो देखें राइट हैंड साइड भी खाली सेट है और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर खाली सेट है। तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बी सेकंड प्रॉपर्टी के हवाले से करेंगे। तो बी की वैल्यू बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू 0, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0 1 2, फिर बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन लिया 0 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू खाली सेट, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 0, वो लिख लेंगे। दोनों में कॉमन लेंगे, कोई नंबर कॉमन नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड हमने मालूम करनी है। राइट हैंड साइड के लिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए खाली सेट है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 है, दोनों में जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी आ जाएगी। उसके बाद आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास खाली सेट है, इंटरसेक्शन सी आपके पास है 0 1 2, दोनों में आप जब कॉमन लोगे तो कोई नंबर सेम नहीं है, ये भी खाली आ जाएगा। तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। सी अब सी करने हैं और उसकी प्रॉपर्टी दूसरी रहेगी। तो सी की वैल्यू हमारे पास है ए इक्वल एन, एन से मुराद नेचुरल नंबर है, ठीक है। बी इक्वल जेड है जो कि इंटीजर्स हैं। सी आपके पास क्यू है जो कि रेशनल नंबर है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की वैल्यू लिख लेंगे 0 ±1 ±2 सो ऑन, और सी की वैल्यू सी की लिख लेंगे 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। अब दोनों का कॉमन लेना है तो दोनों सेम है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। फिर बी इंटरसेक्शन सी, उसका हमारे पास 0 1 ±2 ±3 सो ऑन। अब इन दोनों में आपने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आपके पास आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस वाले सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा। अब राइट हैंड साइड में हमने बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने। ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आप लिखोगे 1 से लेकर 4 यानी सो ऑन आगे ये, और इंटरसेक्शन
बी की वैल्यू लिख लेंगे 0 +- 1 +- 2 +-3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये मालूम करने, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का में से कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ये 1 2 3 4 और ये 0 +- 1 +-2 +-3 और ये चलता जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यूँ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के हवाले से हम ए पार्ट करेंगे, फिर बी पार्ट करेंगे, फिर सी पार्ट करेंगे, फिर ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होगा। ठीक है, तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू लिख लेंगे। दोनों में क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या होगा, 5 6 7। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारे पास है 1 2 3 4 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 5 6 7। दोनों को लिख लेंगे, दोनों को अब इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो यूँ ये बन जाएंगे 1 से लेकर 7 तक। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले हमने मालूम करना है ए यूनियन बी। ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 से लेकर 4 तक, यूनियन बी की वैल्यू लिख लेंगे 3 से लेकर 8 तक। अब ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी 1 से लेकर 8 तक। फिर ए यूनियन सी मालूम करने, पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 से लेकर 4 तक, यूनियन फिर सी की वैल्यू लिख लेंगे 5 से लेकर 10 तक। फिर क्या करना है, दोनों को इकट्ठा कर लेना है। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 9 और 10, इसमें 8 नहीं है इसलिए 7 9 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ये मालूम करेंगे, इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए यूनियन बी को हमने ये लिख ली है वैल्यू, और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू हमने ये लिख ली है। अब दोनों में क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या होगा, कॉमन जो है वो 1 से लेकर 7 तक इसमें नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 1 से लेकर 7 तक था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 से लेकर 7 तक आया। बी पार्ट और थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमने क्या करना है, इसकी थर्ड पार्ट करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू आपके पास 0 है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0 1 2 3, दोनों में कॉमन लिया 0 आ जाएगा। और फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए आपके पास खाली सेट आ जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आएगा 0। ठीक है, अब इन दोनों में से इन दोनों को आप जब इकट्ठा करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। अब राइट हैंड साइड मालूम करने हैं। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी ए यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए ए की वैल्यू खाली सेट, यूनियन बी की वैल्यू 0, दोनों का जब यूनियन लिया तो क्या आ जाएगा 0। फिर ए यूनियन सी, ए की वैल्यू खाली सेट, यूनियन सी की वैल्यू 0 1 2, दोनों का जब यूनियन लेंगे 0 1 2 आ जाएगा। अब
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो ए यूनियन बी का आंसर 0 था, ए यूनियन सी का आंसर 0 1 2 ये आया है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो यूँ लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। ठीक है, सी का थर्ड पार्ट करना है। सी में भी हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये मालूम करना है। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, बी की वैल्यू लिख ली है, इंटरसेक्शन फिर सी की वैल्यू लिख ली है, फिर इन दोनों के अंदर जो कॉमन थे वो लिख लिए। फिर हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन ले लेना। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये हमने इकट्ठा किया, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए पहले ए की वैल्यू यूनियन फिर बी की वैल्यू, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। फिर ए यूनियन सी, पहले ए की वैल्यू यूनियन फिर सी की वैल्यू, फिर इन दोनों को आप क्या कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे। तो ये आपके पास 0 +- 1 +- 2 +- 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ आपने क्या करना है, अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ए यूनियन बी का आंसर 0 1 +- 1 +- 2 +- 3 ये आ जाएगा, और ए यूनियन सी भी आपके पास ये आएगा। तो दोनों में जब कॉमन लोगे तो आपके पास 0 +- 1 +- 2 और +- 3 आ जाएगा। यूँ लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आएगी राइट हैंड साइड की। अब चौथी इसकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ज़बान पे चढ़ते हुए ज़बान फिसल जाती है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए बी की वैल्यू लिख ली यूनियन, फिर सी की वैल्यू लिख ली, दोनों को इकट्ठा किया तो आपके पास आ जाएंगे 3 से लेकर 10 तक। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मालूम करना है। ए की वैल्यू लिख ली 1 से लेकर 4 तक, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी उसका आंसर ये था, वो हमने लिख लिया। दोनों के दरमियान कॉमन लिखने हैं, कॉमन क्या आ जाएगा 3 और 4, वो हमने लिख लिया। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर इन दोनों में आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या आएगा 3 और 4 कॉमन इसमें आ जाएगा। फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी ये हमने राइट हैंड साइड में मालूम करना है। ठीक है, ए की वैल्यू लिखेंगे इंटरसेक्शन फिर सी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों में कॉमन लेना है। तो दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम हो, तो आपके पास खाली सेट आ जाएगा। फिर इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपके पास खाली सेट है, तो आपके पास 3 और 4 ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। यूँ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब है बी में ए दिया गया खाली सेट, बी जो है वो 0 है और सी जो है वो 0 1 2 है। अब बी यूनियन सी मालूम करने, तो बी की वैल्यू 0 यूनियन सी की वैल्यू
0 1 2। अब दोनों को क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, तो ये आ जाएगा 0 1 2। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू खाली सेट, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर 0 1 2 ये है। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन कोई नंबर नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपने क्या मालूम करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कोई नंबर सेम नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू लिख ली खाली सेट, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख ली 0 1 2। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, कोई नंबर सेम नहीं है, खाली सेट आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को यूनियन कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या है, खाली सेट आए हैं, जब इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर भी खाली सेट ही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है सी, ए इक्वल एन है, एन से मुराद नेचुरल नंबर, बी इक्वल जेड है, जेड से मुराद जो है वो 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। क्यू से मुराद 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। अब लेफ्ट हैंड साइड मालूम करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी मालूम करेंगे, तो बी की वैल्यू लिख ली, यूनियन सी की वैल्यू लिख ली, दोनों को इकट्ठा किया तो बी यूनियन सी आपके पास आएगा 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मालूम करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास है 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन में दोनों को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, दोनों में कॉमन क्या आता है 1 2 3। उसके बाद राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख ली। अब दोनों में क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, कॉमन क्या आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख ली, दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 1 2 3 एंड सो ऑन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब दोनों को आप इकट्ठा करोगे तो 1 2 3 सो ऑन आ जाएगी, यूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। यूँ आज हमारे जो है वो क्वेश्चन 6 तक मुकम्मल हो गए हैं, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।